और जब भी जलसा कीजिएगा तो ये जो लाइट बांधते हैं ना उसको बांस में मत, हम लोग को कपार में बांध दीजिएगा, बढ़िया रहेगा भाई। जब इसमें कितनी गर्मी है, रेडिएशन छोड़ता है, हम लोग को हालत खराब हो जाती है। हाँ? ये सामने मत कभी लगाया कि जब भी जलसा किया गया ट्यूबलाइट बांध दिया गया, इससे बहुत गर्मी भी होती है, एहसास होता है, आंखों के सामने कालापन आ जाता है। बैठ जाओ मेरे दोस्त, बैठ जाइए मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे फ्रेंड, तुलसी, बिमला पसंद, कमल 64 सब बैठ जा बेटा, बैठ जा, शेखर वगैरह सब बैठ जा, बैठ जा, दिलरुबा बैठ जा, बैठ जा मेरे प्यारे, बैठ जा। बहुत गर्मी का एहसास, जगह की कमी हो रही है, जगह की कमी हो रही है, तो हम क्या करें, हम क्या करें, जगह की कमी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मिलके मुझको देखिए, उधर हो हल्ला हो रहा है भाई, थोड़ा अफरा तफरी कम करे भैया। बोलने के लिए माइक पे हम आए हैं, आप लोग बोलने के लिए नहीं आए, आप लोग सुनने के लिए आए। जब आप लोग सुनने के लिए आए तो आप लोग सुनिए, मुझको बोलने दीजिए। अब आप ही लोग बोलिएगा फिर वहां का मैं के पास आके बोलिए। अच्छा माहौल है पूरा मजमा दिल से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद। इस साल सवाब के लिए जलसा है, जलसा कराने वाले का नाम क्या है, जो इतना बड़ा जलसा सजा उनका नाम क्या? अब्दुल मजीद साहब, मजीदुल समीदुल रुखसाद, ये तीनों भाई मिलके अपने माँ अपने बाप के नाम पे इस साल सवाब का जलसा सजाया। ये हर साल करते हैं, इन साल भी कर रहे हैं। वो चले गए जिनके नाम पे आज आप लोग आए हैं, वो यहाँ नहीं है, लेकिन आप लोग हैं। सोचिए थोड़ी देर, मरना सबको है। एक दिन जितना यहाँ बैठे हैं कोई नहीं बचेंगे, सबको मरना। ये लोग खड़ा है, ये लोग भी मरे, ये लोग भी नहीं बचे, हम लोग भी मरेंगे, बाजा वाला भी मरेगा, ये जो बाजा बजा रहा है ये भी मरेगा। सबको दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जैसा काम वैसा आराम। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर काफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये इंसान अपनी फितरत। थोड़ी देर सुन लीजिए मुरलिया वालों, थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुनिए। पूरी जिंदगी में एक इमाम की तकरीर काफी है, जलसा नहीं। मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की आधे घंटे की तकरीर काफी है, अगर आप चाहेंगे जिंदगी बदलने के लिए। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, अगर मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे।
अपनी जिंदगी नहीं बदली, मौका मिला तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देते। आजकल पूरी दुनिया में कमजोर, यतीम, गरीब मौलाना ही बचा। एगो मताल आकर के इमाम को धमकी देते। 5-5 गो बेटा है, बाप का जनाजा पढ़ाने की शक्ति नहीं और कहेगा इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा गलियों में बैठ के 1:30 बजे रात तक पबजी खेले, वो बाप कहे इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा गलियों में बैठ के लूडो खेले, वो बाप कहे इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा शराब पी करके 1:30 बजे रात घर में घुसे, वो बाप कहे इस्लाम खतरे में हो। जिनका भाई लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए लाइन लगा दे, वो कहे इस्लाम खतरे में हो। जिनका छोटा छोटा बच्चा गैरों के त्योहार में दीपावली के नाम पे दरवाजे पे घर में पटाखा तू फोड़े और फिर कहो इस्लाम खतरे के नाम पे, खतरे इस्लाम के, इस्लाम खतरे में है। दीपावली में जुआ खेलेंगे, झुंड के झुंड निकल जाओ, फिर बोले इस्लाम खतरे में है। याद रखो मुसलमानों, मुरलिया वालों, इस्लाम खतरे में नहीं है, कुरान खतरे में नहीं है, मजहब खतरे में नहीं है। खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तुम हो। जिनके मुसलमान के दुकान में, राशन की दुकान में पटाखा दीपावली में आके बेच ले, वो पूरी जिंदगी भर राशन बेचा, अमीर नहीं बन पाया। 2 पैकेट पटाखा बेचेगा, दीपावली में अंबानी बन जाएगा ये मुसलमान। ऐसे दुकानदार को बहिष्कार कर दो, मोहल्ला बर्बाद हो जाएगा। जिनका बेटा दीपावली में जुआ खेलने निकल जाए, वो बाप चौक पर के मौलाना मस्जिद में नमाजी नहीं, बेटा जुआ खेलने जाए और बाप असल मुसलमान के ना मस्जिद में नमाजी नहीं। दौर में जीना है, अपने आप को बचाओ, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी, नई कश्ती, नए तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने में, इन्हीं दुनिया के खतरों में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। 50 साल हो गई उम्र आपकी, 30 से 40 मुर्दा दफना चुके होंगे अब तक, दुआए जनाजा तक याद नहीं। 60-70 साल से ईदगाह आ रहा, साल में ईद बकरीद की नमाज पढ़ना, इतर खुशबू लगा के, लेकिन अफसोस उस बेचारे को ईद की नीयत तक याद नहीं। 50 कुंटल मुर्गी पोल्ट्री खा गया मौलाना मौलवी भरोसे, मुर्गी जमा करने की शक्ति नहीं, मुर्गी लेके टूअर के तरह मस्जिद के गेट में खड़ा है और कहेगा इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, मुर्गी खतरा में। मस्जिद के गेट में टूअर के तरह खड़ा है, घर में 4 गाड़ी है, 6 मोबाइल है ना, बेटा जवान है, सब कुछ घर में ठीक ठाक है, मालबल टैक्स है, और वो मुर्गी लेकर टूअर के तरह घूम रहा है। अफसोस नहीं लगता? कभी सोचा आपने? हम लोग ठेका ले लिए हैं, सब काम हम ही लोग करेंगे। 8-9 हजार तनख्वाह दोगे, उसी में पूरे गांव की जिम्मेवारी एक ही इमाम। नमाज पढ़ने का 20 को नमाजी जाए तो 20 नमाजी में 5 नमाजी मुफ्ती, 6 नमाजी पीर, 10 को चुगलखोर। इमाम परेशान। अफसोस नहीं लगता? कभी सोचा आपने? 8-9 हजार, 6 हजार, 7 हजार इमाम को तनख्वाह देकर बंधुआ मजदूरी की तरह मोहल्ले में रखते हो और फिर कहते हो मौलाना 2 दिन घर जाए तो मौलाना नहीं रखेंगे। खाली मस्जिद में सो जाओ डेली जाकर के, तुमको नमाज नहीं पढ़ना, खाली सो जाओ, 6-7 हजार हम तनख्वाह देंगे। खाली सोने की कीमत, पूरा मोहल्ला मिलके मस्जिद बना देते हो और खाली इमाम अगर आपको पहरेदारी करे सोए तो 10 हजार तनख्वाह। अफसोस लगता एगो इमाम को रख लिया और पूरे गांव उसी के पीछे पड़ गए। हाथ धोकर नहीं नहा दो, बाप का जनाजा, बाप इंतकाल कर गए, शक्ति नहीं का जनाजा पढ़ा सके, गुस्ल देने का ढंग नहीं, कफन फाड़ने का ढंग नहीं, क्या मुसलमान बन के करोगे? नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो और फिर मोहम्मद नाम के आगे लिख करके फख्र से कहते हो मोहम्मद के उम्मती है, मोहम्मद के गुलाम है, और फिर शराब पीते हो किस मुंह से? अरे जिस्म में जो नाम रखा है, जिस
किस्म का, उसमें तूने मोहम्मद का नाम जोड़ा है और फिर जाकर के शराब पीते हो। आज आई लव मोहम्मद कहने पे इसी भारत के धरती पे मुसलमानों को जेल में डाला जा रहा है। आखिर क्यों? कभी सोचा आपने? आजाद भारत में आई लव कहा, आज तुम कहोगे आई लव। पोस्टर उठाने का नाम नबी से मोहब्बत नहीं है, बैनर लगाने से मोहब्बत नबी से मोहब्बत नहीं होगी, सड़कों पे उतरने से नबी से मोहब्बत नहीं होगी। नबी की मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत को सड़कों पे उतरने का नाम नहीं, पोस्टर उठाने का नाम नहीं, पैम्फलेट छपाने का नाम नहीं। अरे आज तुम आई लव मोहम्मद कहे हो, हजरत बिलाल ने बहुत पहले आई लव मोहम्मद कहा था। वो बिलाल जो काले थे, वो बिलाल जो गरीब थे, वो बिलाल जो गुलाम थे, वो बिलाल जो मक्के में लोगों ने इतना सताया था, आई लव मोहम्मद कहा था। लेकिन बिलाल की जबान से उफ ना निकली, नबी का नाम जिंदा सीने पे रखा, नबी को दिल दे दिया बिलाल ने, नबी से इश्क किया बिलाल ने, नबी से प्रेम किया बिलाल ने। तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा कर दिया कि हजरत बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया। पोस्टर लेके घूम रहा है, पेशाब करके पानी नहीं, बिलाल मोहम्मद। चमकाने का नाम नहीं, दिखाने का नाम नहीं। आज जो कोई छेड़ दे, कोई नेता मंत्री कहे तुम रैली में निकलोगे आई लव का पोस्टर, नहीं। मुसलमान पोस्टर उठाने के नाम मोहम्मद से मोहब्बत नहीं है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की सबसे अव्वल है, इसी में हो अगर शामिल तो सब कुछ नाम। इसलिए पढ़ो, जब तक पढ़ोगे नहीं मसला हल नहीं होगा। दो चार मौलाना मौलवी इमाम लोग बेचारे घर बार छोड़ के आपके मोहल्ले में खिदमत करते इलाके में, थोड़ा सा मामला उठा मस्जिद में जाके पटक दी, खानदान का झगड़ा हुआ मस्जिद ले गया, भयात गोतिया का झगड़ा हुआ मस्जिद में ले गए, कोई मामला आपस में हुआ मस्जिद में ले गया। खाना नहीं देंगे तो तनख्वाह नहीं देंगे, इमाम के पैसा नहीं देंगे, इमाम से बात नहीं करेंगे। अब सोच नहीं लगता आपके घर में 5-5 बेटा है, बाप का जनाजा पड़ा हुआ पढ़ाने के लायक नहीं। एहसान मानो हम जैसे उलमा, एहसान मानो एहसान। आपके बाप का जनाजा हम फ्री पढ़ाते हैं, फ्री पैसा नहीं लेते। हक मेरा नहीं जनाजा पढ़ाने का, बड़े हमसे बड़े उलमा किराम बैठे हैं, हमसे बड़े आलिम वाले इल्म वाले हैं, पूछ लीजिए। बेटा पर फर्ज है, बेटा पर जरूरी है, वाजिब है, मौलाना पर नहीं। मौलाना हजरत थोड़ा जनाजा पढ़ा दिए, 5 लड़का है जनाजा पढ़ने के लायक नहीं, 4 दामाद आया VIP स्कॉर्पियो S5 से, ऐसे उतरेगा मुरलिया मिला तक कचो साथ डायरेक्ट नहीं उतरा, जनाजा पढ़ाने लायक नहीं, दुआ पढ़ने के लायक नहीं। इमाम का एहसान मानो कम फ्री जनाजा पढ़ाते हैं। अगर हम लोग सब मीटिंग करके एक जनाजा में 51,000 रखेंगे तो देना पड़ेगा। अगर कह दें कि एक जनाजा पढ़ाएंगे 51,000 देंगे तो आपको पैसा देना होगा। क्यों? आप जानते नहीं, आप पढ़ाना नहीं जानते, हम ही जानते हैं, तो 51,000 तो देना होगा। ये तो उलमा का एहसान है कि फ्री पढ़ा देते, वरना आपके पिताजी हैं, आपके बाप है, आपके फादर है, आप जनाजा पढ़ाइए चाहे बोरा भर के गाछ में टांग दी, मेरा हक नहीं बनता। इसलिए उलमा का एहसान मानो। आज बाप का इंतकाल हो जाए तुम आदमी कुछ नहीं, मौला पास आएगा 10 को बच्चा दीजिए कुरान खानी करेंगे, आपके घर में कुरान पढ़ने के लायक नहीं। इसलिए औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा गलियों में निकले आवारा के तरह नहीं, पागल के तरह नहीं, लफुआगिरी के तरह नहीं, बल्कि बेटा निकले गुलाम रसूल के तरह, बेटा बोले गुलाम अली के तरह, बेटा बोले गुलाम ख्वाजा के तरह। हर दुनिया की दिल तोड़ दे तो आशिक़े मुस्तफा की जरूरी है। हो क्या रहा है? इतनी मेहनत से बोल रहे हैं ये लोग, बोल क्यों रहा? आप लोग बैठ जाइए, जगह की कमी हो ही गई है तो अब हम क्या करें? अब उसी में सब्र कीजिए। 15 मिनट तो हो ही गया, 45 मिनट बैठने में क्या लगेगा? 1 घंटा तो बोलना ही है। मेरी माँ बहनें बहू बेटियां भी बहुत देर से इंतजार में बैठी हैं, उधर भी हैं इधर भी हैं। माँ बहनों के लिए 2-4 बातें जरूरी है, उन लोगों को भी 2-4 बातें बता देना चाहता। एक टुकु सरुण दादा, एक टुकु
थोड़ा सा घिसक जाइए। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा। चलिए, ओ अल्लाह, बंद कर दी। माशाअल्लाह, नहीं जगह नहीं है बैठने की, वो जगह नहीं बैठने की, वो लोग खड़े ठीक, वो लोग खड़े ठीक हैं, जबरदस्ती कहाँ बैठा दीजिएगा, जगह खाली है तो खाली तो आपको नहीं सूझता है। हम कहेंगे जगह खाली, आपको दिखाई नहीं देता कि जगह खाली है। हम कहेंगे मेरे दोस्तों बुजुर्गों मोहतरम अंदर बैठो, काहे कहेंगे क्या इतना प्रेम से समझाते रहेंगे पूरी जिंदगी भर। उलमा हजरात टाइट हो जाइए, एकदम टाइट हो जाओ। अब तो हर मदरसे में हम लोग एक कमरा बनवा रहे हैं जहाँ दर्जे हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है, क़रात की पढ़ाई होती है, तजवीज़ की पढ़ाई होती है, जहाँ आलिम की पढ़ाई होती है, वहाँ एक बॉक्सर का भी वो कमरा बना रहे हैं। हर मौलाना बॉक्सर बन के निकलो, एकदम बॉक्सर सीख के निकलो। ज्यादा सिगरेट भाएगा, मार के गिरा के हवा, 8,000 तनख्वाह देगा, गुलाम बना के रखेगा। थोड़ी सी बात हो गई, इमाम पर ये करेगा। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। आज क्यों रोते हो? तेरे बेटों को इसी आजाद भारत में जानवर के नाम पे पीट के मारा जा रहा, नहीं देखता? गाय के नाम पर मुसलमान को मारा जा रहा है। कभी सोचा आपने ये दिन देखने को भारत में मिलेगा? ये चंद छोला छाप नेता, आवारा किस्म का नेता, ये लोग मुसलमान को कह सर्टिफिकेट दो देशभक्ति का, ये लोग मांगे जिनका बाप दादा अंग्रेजों का तलवा आजादी के टाइम में साफ करता था, उनके गुलामी करता था, आज वो मुसलमान को देशभक्ति की सर्टिफिकेट बन रहा है। कभी सोचा आपने? बेटा निकले तो सड़कों पे पीट के मारा जा रहा है, भाई निकले तो यूएपी कानून लगा के जेल में डाल दिया जा रहा है, बेटियां निकले तो घर से कॉलेज जाए तो निकाब नोच ले रहा है, हमारे कुरान को लाए फाड़ के चैलेंज किया जा रहा है, नबी के शान में खुलेआम गुस्ताखी हो रही है, अजान पर सवाल उठा रहा है, मस्जिदों पर 70-80 साल के मस्जिदों पर आज अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर चला दिया, 50 साल 100 साल 150 साल के मजार को तोड़ा दिया, 100 साल के मदरसों में आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगा दिया। क्यों ये दिन को भारत की धरती पे देखना पड़ा? कभी आपने गौर किया? अरे मुसलमानों, तुम तो बैठे बैठे घर में अजान सुनते हो, हाथ में मोबाइल रखते हो, अजान सुन के मोबाइल चलाना शुरू कर देते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में के बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा किराम से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, बूढ़े माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। वरना वो दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। 30 करोड़ मुसलमान भारत में रहने के बाद आज तुम्हारी आवाज कौन बनी है? कौन तेरी आवाज को बुलंद कर रहा है? कौन तुम्हारे रहनुमा बना है? कौन तुम्हारे नेता लीडर बना है? जहां चाहे मुसलमान को पीट के मार दे कोई फैसला कानून। 2% सिख समुदाय के लोग भारत में, सिख समुदाय के लोग 2% भारत में। आज तक कभी सुना है किसी गुरुद्वारे पर बुलडोजर चला है? सुने हैं कभी जिंदगी? सोशल मीडिया में देखें, 2% सिख समुदाय के लोग भारत में हैं। कितना गुरुद्वारा है लेकिन तोड़ा गया नहीं। वो लोग अपनी दाढ़ी और पगड़ी को हुकूमत से मनवा लिया है, ईंट से ईंट हुकूमत के बजाय। जिनका बेटा अनपढ़ हो, जाहिल हो, न पढ़ने का ढंग, न मदरसा जाए, न कॉलेज जाए, न स्कूल जाए, इमाम फ्री में मकतब में मस्जिद में पढ़ाते हैं, वहां तेरा बच्चा नहीं घूमता। बाप से पूछो कि बच्चों को क्यों नहीं भेजते? नहीं बात मानता हजरत, क्या करें, छोटा बच्चा नहीं मानता। भाई तुम्हारी बात ना माने, तुम बाप हो माँ हो, किस लिए? जानवर भी तो बच्चे बहुत होते हैं, लेकिन इंसान के बच्चों में फर्क क्या होता है? स्कूल में फ्री पढ़ाई होती है, वहां तेरे बच्चे नहीं, मकतब में फ्री पढ़ाई होती है, वहां बच्चे नहीं, नमाज पढ़ने जाते हो, वजू का ढंग नहीं, जनाजा पढ़ के आ गए, जनाजे का तरीका नहीं। कभी सोचा आपने कल जुमा है कि नहीं? कल क्या है? सब जाएंगे जुमा पढ़ने। कितने लोग जाएंगे जुमा पढ़ने? सब जाएंगे, माशाअल्लाह, सब जाएंगे जुमा पढ़ेंगे। पूछ दो क्या रकात पढ़ना है, तो हमको लगता है कि 80 आदमी नहीं बता पाए। पूछ दो जुमा में कितने नमाजें पढ़नी नहीं, जानोगे तब ना पढ़ोगे।
बगैर जाने कैसे पढ़ोगे? जबरदस्ती जुमा पढ़ने जा रहे हैं। आज जुमा सुबह ही से चिल्ला रहा। एक दिन पहले बहू बेटी सब कपड़ा पीस के तैयार, गमछा ला के रख दिया, टोपी जुगाड़ कर दिया, कुर्ता पजामा रख दिया, लोटा में पानी लगता है डायरेक्ट मक्का जाए। 2 रकात नमाज पढ़ेगा, तैयारी मत पूछो, और कुछ नहीं जानता कैसे बगैर पढ़े कैसे पढ़ोगे? हम लोग मदरसा पढ़े, नूरानी कायदा पढ़े, बगदादी कायदा पढ़े, संदल कुरान पढ़े, अम्मा पढ़ा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कुरान पढ़े, तब मौलाना पास बैठे 5-6 दिन रटे, मार खाए, याद किए, तब तहियात रटे हैं, तब आज नमाज में पढ़ 7 दिन रटे तो शरीफ याद करिए, 8-9 दिन में दुआ कुनूत दुआ मासूरा याद किए, 3-4 मदरसा में बैठे, मौलाना से मार खाए, सीखे, तब आज नमाज आराम से पढ़ रहे हैं। आप लोग ना कुरान शरीफ खोले, ना पारा पढ़े, ना अलिफ लाम देखे, ना संदर कुरान छुए, ना मकतब में घुसे, ना मदरसा में बैठे, ना मस्जिद में रहे, ना मौला पास गए। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, जिन्नात है। ये लोग सब एकदम जी बगैर पढ़े आप लोग नमाज पढ़ते हैं, ये जिन्नात है। जुम्मा कल देखेगा, कल मस्जिद में देखेगा, नियत करेगा, वो टोपी वो इतर लता अजमेर से डायरेक्ट मुरलियां मुझ अल्लाह क्या जो पढ़ता है पता नहीं चलता है। कुछ पढ़ेगा तब ना जबरदस्ती लता डेर पड़ा पढ़ेगा, रुकू करेगा, कुछ नहीं जानता, जबरदस्ती सलाम करेगा, लता मक्का देखता। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो जिंदगी चली गई बच्चों के मत के, इनके हाथ से मोबाइल को छीन के किताब पोथी पकड़ा दे, ताकि माँ बाप का जनाजा उठाएगा, कंधे पे बाप का जनाजा होगा, सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, सीने में खौफे खुदा इश्क़ मुस्तफा होगा, ऐसे ऐसे चलेगा, कलमा पढ़ता जाएगा, कुरान की चंद सूरतों को पढ़ेगा, कब्रिस्तान में उतारेगा, हाथ उठाएगा, वो बेटा दुआ करेगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। आपने सोचा नहीं? सोचा आज का जलसा बहुत कामयाब नजर आ रहा है। 1 घंटा हमको हाल में बोलना होगा। आप लोग थके नहीं, अभी तो बहुत बाकी है। लोगों ने इतना फरमाइशें कर दी, हजरत इस पर बोलना है, इस पर बोलना है, इस पर बोलना है। हम बोले सब पर बोलना है। आप लोग नहीं थके? नहीं थके? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह या अल्लाह, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, देखिए कहाँ तक चल पाते हैं, जहाँ तक बोल पाते हैं बोल देंगे। कम से कम एक आध पंखा दे देना चाहिए था थोड़ी सी। अब क्या लगाइएगा, अब नहीं। ये घर में दामाद आया था ईद के टाइम में, लच्छा खाने दिया, 7 चम्मच खोज रही थी, हाथरस खा के खत्म कर दिया। चम्मच आया, बोला दामाद जमाई बाबू चमचा रख दीजिए, अगले साल आएंगे फिर चम्मच निकाल। अब पहले पंखा होना चाहिए, अब क्या पंखा। चलिए माशाल्लाह बड़ा अच्छा, ये लो हमारा फैन है सर, बहुत मेरा फैन है, खाली फैन है, मतलब पंखा लेकिन घूमता कुछ नहीं, सब फैन है। अभी एक जगह गए कल बंगाल, आसनसोल बाबू तालाब में थे, का इसी तरह भीड़, इससे बहुत ज्यादा लोग जगह नहीं थे। बाबू तालाब में कल प्रोग्राम था, एक आदमी हाथ मिलाया, कहा बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए बाबा, जिंदा देख लिए। हम बोले अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है, जो मैं पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ, ये मेरी माँ की दुआ है। माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। माँ बाप को छोड़ के अगर मोहल्ला में कहीं से पीर साहब आ गए, पूछिए काजू किशमिश चौड़ा गड़ी मुनक्का रसमलाई एकदम एक से नहीं, हजरत 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 छू दीजिए, हजरत खाली
खाना नहीं खाने, पीर साहब के पीछे पीछे दौड़ रहा है। और बाप को पूरी जिंदगी में हाथ में वो गुलगुल्ला नहीं दी। सबसे बड़े पीर माँ बाप, इनको झारखंडी बस खड़ा है बोतल लेके। सोचो माँ बाप से उससे बड़े पीर हम लोग दुआ देंगे गारंटी नहीं कि दुआ कबूल हो जाए। आपका इमाम दुआ करेंगे गारंटी नहीं। 10 मुफ्ती साहब को बिठा के दुआ करा गारंटी नहीं। 10 हाजी तेरे घर में खा के दुआ करे गारंटी नहीं। 10 इलाके का पीर साहब को बुला के दुआ करा गारंटी नहीं। लेकिन तेरी माँ अगर मुरलिया में फटे हुए कपड़ा पहन के आंचल उठा दे और वो दुआ तेरे हक में कर दे, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन साहब कबिला। माँ बाप को छोड़ के मौलाना हजरत ताबीज़े वो लिख दीजिएगा। भैया माँ का चेहरा देख लो तो हज का सवाब। बाप जन्नत का दरवाजा है। सोचो बाप मेन गेट बाप है, माँ जन्नत बाप दरवाजा। अगर माँ राजी तुमसे और बाप नाराज है तो अल्लाह तो जन्नत दे देगा, जा माँ राजी जन्नत जा। लेकिन बाप नाराज है तो गेट बंद। वहाँ कटर मशीन ले थोड़ा घुसेगा, जबरदस्ती काट के घुस। बाप को इसी जगह पे राजी कर लो। बाप यही राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी होगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। छोड़ दीजिए उन लोगों को अपनी हालत में। बड़ा अच्छा जलसा हो रहा है, एक आदमी का जलसा, एक परिवार का जलसा इतना सुंदर हो रहा है और इतना अच्छा हो रहा है, लोग सुन रहा है। हालांकि सुबह चर्चा करेगा मोड़ में, साला झारखंडी गजब बोला, साला झारखंडी गजब बोला। मौलाना नहीं कहेगा, साला कहेगा। मौलाना काट के निकाल देगा, साला गजब बोला, साला गजब बोला। हम मौलाना है, सुबह साला चर्चा करें। यही तो हाल है इस कौम की हो गई है। तकरीर सुनो, अमल करो। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है तो मरना सबको होगा, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। 500 तुम्हारे जनाजे में जाएंगे, 5000 तेरे जनाजे में जाएंगे, 50,000 जनाजे में भीड़ होगी। सब लोग जाएंगे, बेटा जाएगा, दामाद जाएगा, समझी नाती पोता सब जाएगा, कब्रिस्तान तक जाएगा। क्यों? तुम्हारे बॉडी को छुपाने। तुम्हारा जिस्म को नीचे अब रखेगा, ऊपर रहेगा तो बदबू देगा, महकेगा, सड़ेगा, गंद करेगा। अब ये कोई काम का नहीं। आंख देखना बंद कर दिया, कान सुनना बंद कर दिया, जबान बोलना बंद कर दिया, हाथ पांव की हरकत खत्म हो गई। अब तेरा बेटा भी कहेगा जल्दी उठा के ले जाओ, तेरी बीवी कहेगी जल्दी उठा के ले जाओ, तुम्हारे खानदान के लोग पूरे इलाके के मेहमान कुटुंब को फोन करके जमा करेगा। असर जोहर के बाद जनाजा है, 5000 आदमी कब्रिस्तान जाएगा, सब लोग दुआ जनाजा पढ़ के नीचे उतारेगा। तेरा बेटा जमीन के कब्र के नीचे उतरेगा, तुम्हारा प्यारा पोता भी नीचे उतरेगा, कफन की रस्सी खोलेगा, ऊपर उठ जाएगा, जल्दी से बांस पकड़ा लकड़ी रखेगा, 100 मन मिट्टी के नीचे दबा के सब वापस घर आ जाएगा। तेरे साथ कोई नहीं होगा। तब तेरा आमाल आके खड़ा होके कहेगा, ए फला देख लिया, देखा तुम्हारे मोहल्ले से 500 आदमी आया था, 5000 मजमा आया था, तेरा बेटा भी था, दामाद भी था, समधी था, तेरा पोता था, तेरा नवासा था, पूरा खानदान का आदमी आया था। लेकिन देख लिया तेरे साथ कोई रहा? कब्र में तेरे साथ कोई है? नहीं ना है। वो अमाल कहेगा, देख मैं तेरा अमाल हूँ, हम तेरे साथ तेरे कब्र में रहेंगे। ए मुसलमानों, अब अमाल बुरा होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ आएगा दफन करके। ये नहीं कहेगा कि हमने बाप को दफन कर दिया। कैसा होगा? वो अंधेरी कोठरी होगी, वो नीचे रख दिए हैं, जमीन में सोला के आ गए, सब लोग माथा पड़ के कोई रोता है जनाजा दफन करने के बाद? सब लोग आएगा घर, मेहमान है उधर पानी दो, ओ कुटुंब मेहमान को बैठाओ, उधर कुर्सी दो, इधर नाश्ता निकालो, उधर पानी दो, उधर चाय दो, कुछ कोई नहीं आया। फौरन खाली कब्रिस्तान से घर आएगा, तुमको भूल जाएगा, नाश्ता शुरू कर देगा, चौप सिंगाड़ा खाएगा, चाय पिएगा, लेकिन याद नहीं करेगा। अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। इसलिए मरने से पहले अपने
अमाल को इतना सजा लो ताकि मरने के बाद जब लोग आएंगे तुम्हारे मुंह से कफन हटाएगा, अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन जा रहा है, ऐसा लगता है कोई गुलाम गौस है चला जा रहा है। मौत आएगी, सबको मरना, कोई नहीं बचेगा। मेरी माँ बहनें, बहू बेटियां, आप भी अपने अमाल की तैयारी करें। जिस दिन ये मेरे घर के बहू बेटियां अगर नमाजी बन जाएगी, सही रास्ते पे कदम रख देगी, उस दिन से शोहर की कमाई में बरकत भी हो जाएगी और घर में रहमत नूर की बारिश भी शुरू होगी। आज सब मर्द लोग निकल जाते कमाने के लिए, जेंट्स से निकल गया घर से बाहर, औरतें क्या करेगी, 5-6 औरत जमा होगी एक जगह, चुगली बोरा निकाल के बांट रही है। बहू के टीम एक तरफ, सास के टीम एक तरफ, खाली चुगली। शोहर बेचारा कमा करके 7 बजे रात 8 बजे रात आया है, 700-800 रुपया लेके घर में हरकत बरकत खत्म, कोई नहीं। बहू बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, बीवी बेनमाजी, माँ बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, बाप बेनमाजी, बेनमाजी गोदाम। कैसे चलेगा काम? एक आदमी कमाने वाला और घर में 7 परिवार सब बेनमाजी। 2 बेटा है, पेशाब करके पानी नहीं लिया, एगो बेटा पी कर गया के सोया, एगो बेटा जुआ गड्ढा पे उठ के आया, एगो बेटा लूडो खेल के घर में घुसा है। अब हालत खराब है। झारखंडी बाबा, झारखंडी बाबा। हम बोले क्या बात है? बस चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा बाबा। हम बोले हम राजमिस्त्री नहीं घर देखने जाते हैं, मौलाना हम घर काहे देखेंगे, मौलाना घर दिखाते मिस्त्री देखा। बोले हजरत बहुत कमाते हैं, घर में हरकत बरकत। हम बोले हम क्या करें? बोले का बोतल घर में बैठ के पानी पढ़ देते ना बाबा। हम बोले बोतल में पढ़ना 2020 से हम छोड़ दिए बेटा, इतनी बीमारी देखते हैं, बोतल में क्या होगा? 1 लीटर पानी में पूरा चापाकले पढ़ देते, पूरा कुआं पढ़ देते, छत पे चढ़ के टंकी फूंक देते, पूरा नहाते रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पड़ा हुआ पानी पियो। नमाज पढ़ेगी जो माँ, वो माँ का चेहरा बेटा देखेगा, हज का सवाब होगा। आका फरमाते माँ की दुआ कबूल है, जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए होती है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं अरे भैया सब सुन रहे हैं। माँ बहनें भी बैठी हैं, एक दो बात उनको भी बता देता। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। आज का जलसा मुरलियम पहली बार हम आए हैं और आखिरी बार भी है, लास्ट है ना, फिर कभी आएंगे, माशाअल्लाह। मुरलिया बहुत मशहूर गांव का नाम। मुरलिया में बहुत आबादी है, 4 मस्जिदें हैं, 4 इमाम, 6 मस्जिदें, 6 मस्जिद में। अच्छा पूरे 6 मस्जिदों के मिलाकर के कितनी आबादी होगी? लगभग घर कितना होगा? सब कम से कम 1000 घर होगा, मिनिमम 1500 मान लीजिए। 5-6 मस्जिद मिला के मुरलिया इलाके में 1500 घर है। 1500 मान के चलो, 5 मस्जिद है ना, 5 मस्जिद में 6 मस्जिद की तनख्वाह मिला दो, सब 6-7-42, 3 और बढ़ा दो, किसी में 8 है, किसी में 8.5, 50। 6 मोहल्ला मिलके 6 मस्जिद में इमाम को 50,000 तनख्वाह। क्योंकि गरीब हो, मजदूरी करते हो, काम नहीं चलता है। लेकिन 1500 घर में 3-3 मोबाइल मान लो, 4 मोबाइल 5 मोबाइल के घर में 3 ही मोबाइल मान लो। बेटा मोबाइल में 300, बहू मोबाइल में 300, बाप के मोबाइल में 300, बुढ़वा बुढ़िया में 150, 150, 50 उड़ा दो, 1000। 1500 घर से 15 लाख रुपया अंबानी खाता में इसी मुरलिया इलाके से महीना जाता है। 15 लाख। 100 घर में 1 लाख, एक घर में 1000, 100 घर में 1 लाख। 15 लाख रुपया देते हैं अंबानी को। तेरा बेटा पबजी खेलता है 300 देने पर। वो 300 टका जो देते हैं अंबानी खाता में 29 दिन में रिचार्ज, तेरा बेटा लूडो खेलता है, फ्री फायर खेलता है, भोजपुरी गाना सुनता है, आरा हिले छपरा।
पूरा खानदान हिलेगा। वक्त आ रहा है, घबराओ मत। सोचा कभी आप 50,000 5 मस्जिद मिलकर तनख्वाह नहीं दे पा रहे और 15 लाख अंबानी खाते में दे करके बेटा बाप मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में। सोचा कभी आप उस पैसे से तेरा बेटा गेम खेलता है। कभी गली में गुजरिएगा हजरत, बेशर्मी तरह, ये 12, 13, 14 साल का लड़का, 13 साल उम्र है, जवान हो गया। 15 साल की उम्र में 3 गो लड़की फोटो मोबाइल में रखा और अंदर शर्म नहीं आती? कभी बेटा चेक किया? जिस उम्र में कुरान पढ़ना था, मस्जिद में, कॉलेज में, स्कूल में रहना था, 13-14 साल का लड़का वक्त से पहले जवान अश्लील वीडियो देखने लगा। क्या लगता है फेसबुक? परिवार बैठ के फेसबुक नहीं चला सकते, इतने गंदी वीडियो डाल दे रहा है। इंस्टाग्राम खोलो तो नंगी तस्वीरें मिल रही है। वो 13-14 साल का बेटा देखते थे तो उसका दिमाग खराब, स्कूल कॉलेज सब छोड़ दिया। 15 साल में जवान हो गया, कान में हेडफोन लगा के गली में 11-12 बजे रात मथवा हिला रहा है। बोल दिल दिया है, जान भी देंगे। ये दिल है, दलदल है, जहां तहां दिल दे दो। रब ने बनाया सबको को दो, दिल देना ही है। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार के बारे में। बेटी मोबाइल लेके चल रही है, जवान जवान बेटियां मोबाइल लेके खेत तरफ, बाड़ी तरफ, छत पर। 15,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, मुर्तद गैर मुस्लिम के साथ चली गई। बेटियों को मोबाइल से रोक लो मुसलमानों, रोक लो, रोक लो, रोक लो। कितना घर बर्बाद हो गया इस मोबाइल के चक्कर में। जवान बेटी बहू को मोबाइल देकर के खमख्याली मत रखना। कभी कभी बेटी बहू का मोबाइल भी चेक करना, कभी उसका नंबर भी चेक करना, वरना कितना घर उजड़ गया है, कितना घर बर्बाद हो गया है, कितने बाप आत्महत्या कर लिया, कितने माएं जहर पी लिया है। जवान बेटियां घर छोड़ के निकल गई है। आवारा पागल लड़कों के चक्कर में खुदा के वास्ते बेटियों को कन्नी से फातिमा बना दे, बेटियों को फातिमा की जिंदगी को बता दे, पढ़ा दे, बेटियों को कुरान पढ़ा दे, ताकि मोबाइल में छेड़छाड़ी करके नहीं सोएंगे, इंस्टाग्राम नहीं चलाएगी बेटियां, व्हाट्सएप में चैट नहीं करेगी बेटियां, गाना सुनेगी बेटियां। आजकल तो बेटियां हेडफोन लगाने लगा, शर्म की बात है। बोलो कहां से कहां पहुंच गए। कल फातिमा ज़हरा, कौन फातिमा? अरे वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा बन गई तमाम जन्नती औरतों का सरदार। 17 पैबंद फातिमा के कपड़ों पे होता। फातिमा ज़हरा कभी चोखर से कदम बाहर ना निकालती। 17 पैबंद लगा करके फातिमा जब पेशानी जमीन पे रखती थी और जब उठा देती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सर चमकता। आज तेरे घर की बहू बेटी मोबाइल देख के सो रही है, इंस्टाग्राम फोटो डाले, व्हाट्सएप में चैट। 14-15 साल की बेटी मोबाइल चलाएगी, उसका हश्र कैसा होगा? सोचो कभी आप। जवान बेटी है, दिमाग खाली है, ना समझ है ना बूझ है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाते चलाते देखते देखते दिमाग हैंग तुम्हारा चढ़ गया। किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का वहां खोल करके पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया प्यार। वहां से लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद, जहर खा लेंगे, हम कूद देंगे, तालाब में जा जाएंगे, पान में कूद देंगे, मार जाएंगे, फांसी ले लेंगे। ये है आवारा के मैसेज में, पागल के मैसेज में घर बर्बाद। एक पागल ने सबको पागल किया। काश तेरी बेटी और तेरा बेटा सबका मैसेज नहीं रब का मैसेज पढ़ता। जो कुरान 30 पारा अलमारी में तुम किताब के शक्ल में बंद रखे हो, वो किताब नहीं रब का मैसेज है जो अपने बंदों को अपने महबूब के जरिए भेजा है। उस मैसेज से तेरी बेटी पढ़ लेती तो रात में सोते समय बेटियां मोबाइल में कोई चैट नहीं करती, बल्कि बेटियां सोते सोते जुबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले सल्ले। नजर रखो, मौलाना पर नजर मत रखो। मौलाना मौलवी देखता है कहां जा रहा है, बेटा दफन 1.5 बोतल पीते सुता हुआ। मौलाना देखेगा
देखेगा किसके घर में घुस के गप कर रहा है, मौलाना देखेगा किस मोल में बैठा है। जिस दिन ये मुसलमान मौलाना आलिम उलमा को देखना छोड़ करके अपने घर के बेटा बेटी पे नजर रखना शुरू कर दे, उस दिन तुम्हारे घर की बेटियां कलीजे फातिमा बन जाएगी, तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाएगा। मौलाना आजकल होता है मौलाना अगर चुपचाप अपने कमरे में रही किसी से बातचीत मत कीजिए, पूरा इलाका में चर्चा करेगा साला ये मौलाना गुमराह टाइप का है, बातचीत नहीं करता है। अगर मोहल्ले में यहाँ बैठ के बात कीजिए ये गांव को लड़ाएगा, दो पट्टी करवाएगा। अगर मौलाना जवान है चश्मा उश्मा पहन के सुरमौर में लगा थोड़ा गाड़ी चला दिया, इसकी नजर ठीक नहीं है, ये मौलाना खतरनाक है ना। अफसोस नहीं लगता मौलाना पर तुम टिप्पणी करते, वो नजर बेटी पर रख, बेटा पर रख, ताकि मरने के बाद मौलाना के दरवाजे पे कुरान पढ़ने के लिए बोलते हो, अरे तुम्हारे बेटे इस लायक बन जाए कि बाप का जनाजा जाए तो कुरान पढ़ ले, 40वां में बेटा कुरान पढ़ के खोले, बहू कुरान पढ़े, मर जाएंगे बाप, मौलाना कहेंगे हजरत थोड़ा ठीक से दुआ कीजिएगा, ठीक से, और पैसा दिया है 10 टका, 10 टका ठीक से 10 रुपया दे हजरत थोड़ा ठीक से दुआ कर दीजिए, बाप की लुंगी कुर्ता गमछा टोपी है ना चादर ला के रख दिया, हजरत किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों, बाप इंतकाल कर गए ना, उनका कपड़ा कैसे रखेंगे, छुआछूत की तरह लगता है, शुद्ध तो नहीं लगता है हजरत, इनको किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों, सिर्फ पजामा कुर्ता गमछा टोपी ही क्यों लाओ, बाप की गाड़ी लाओ जो चबिया जाके तो जो चलाता था वो छुआछूत नहीं हुआ, बाप जिस पलंग में सोता तो पलंगवा निकाल दो ना, बाप का एटीएम खाता बैंकवा कागजा निकाल दो ना, 1.5 लाख जमा था, बाप मर गया, बाप के नाम से 1.5 लाख टका था, बापे नहीं पैसा का करेंगे, ले लीजिए खाली गमछे अब ऐसी 10 टका में ठीक से दुआ कीजिए, 10 रुपया गाड़ी लेगा तुम, बाप का मकान लेगा तुम, जमीन जायदाद पे बाड़ी पे कब्जा करेगा तुम, और 10 टका में जन्नत का ठिकाना लिया तू पर औलाद को पढ़ा ताकि बेटा इस काबिल बन जाए कि बाप के कब्रों पे जाके हाथ उठा के दुआ कर दे, कसम खुदा के आग में आंसू होंगे, फिर मतवा कुल्लाह शरीफ कह देगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। 18 मिनट बचा, 1 घंटा बोलना, 1 मिनट ज्यादा नहीं बोलेंगे, 1 मिनट ज्यादा नहीं, 1 घंटा काफी है। जब मैं जवान था, जब मैं था तो 2 घंटा बोलता था, अब मैं जवान नहीं हूँ, ये जो नहीं ये जो चमक धमक जीट जाट देखते हैं ये सब जान के धक में अंदर से खत्म, अल्लाह का करम है जो जी रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे पुरलिया इलाके में, यही 4 दिन पहले 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए चाचा, बोल नहीं जब जन्नत जाएंगे बैठ के कहा करेंगे, हम बोले बैठिए चाचा, बोलना जब जन्नत नहीं जाएंगे बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाए, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा, अल्लाह सबको जवान करेगा, और जवान बना के जन्नती जन्नत के तरफ, जहन्नमी जहन्नम के तरफ, जन्नतियों पर रब का मोहर लग जाएगा, सभी को जवान बना के अल्लाह जन्नत अता करेगा। तो नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, तब तक हो जवानी का मजा। बुढ़ापे में नमाज क्यों पढ़ोगे जब हाथ पांव कवरेज रस्बा, ऐसे बूढ़ा लोग जाता है टुक 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 ऐसे घूमेगा, एकदम माथा हिल रहा है, हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, कवरेज रस बहा, वजू खाना बैठता है, देखें कभी ऐसे ऐसे कांपता है, एक नलवा खुलता है, दोनों खुल जाते हैं, मैंने चाचा क्यों खोले, दोनों का खोल दिया, बोले गड़बड़ा के खुल गया, काका नमाज नहीं पढ़ने जाना, हाथवा उठाएगा तहियात में एक दोनों उठ जाते, मगरिब में निकला अंधेरा में ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, लुंगी समटा समटी फटाफटी हो गई, बोले इस्लाम खतरे में, तुम्हारा दादो खतरा में, मस्जिद में लड़ रहा है,
आज जवानी पढ़ो तब देखो जवानी की नमाज में इबादत की मजा। मौला अली नमाज में खड़े हो गए, तीर पांव में लगा, लोगों ने निकाला, अली नमाज में रह गए, सलाम फेरा, मुसल्ले के नीचे से खून बहने लगा। अली सलाम के बाद खून भरा, फरमाते क्या बात है? कहा अली तेरे पांव में जो तीर लगा था ना, हम लोगों ने खींच के निकाल दिया, आपको पता नहीं चला। मौला अली फरमाते अल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था, ऐसा नमाज में डूब गया था, ऐसा डूब गया था कि मैं रब का जलवा देख रहा था और खुदा मुझे देख रहा था। ये है नमाज। आज की नमाज नियत कर लिया, अरे वो कोई मच्छर काट लिया, इमाम साहब मोटिन उटिन है का मच्छरदानी ले, नियत करेगा, पंखा देखे कितना स्पीड चल रहा है, बोले से नाम खतरे। सोचा नमाज संसार में पढ़ो कि तू खुदा का जलवा दे, ताकि मरने के बाद तुम्हारे जनाजे पे जो कफन है हटाएगा, अंदर आमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता हो। इसलिए दाढ़ी रखो, दाढ़ी मौत कब आएगी कहना मुश्किल है, कफन हटाएगा, चेहरे पे दाढ़ी होगी, चेहरे पे खूबसूरती नजर आएगी। हम लोग दाढ़ी रखते क्या खराब दिखाते? उलमा आलिम उलमा जो दाढ़ी रखते खराब दिखाते। आजकल तो मुस्लिम समाज की कुछ बेटियां कॉलेज जहां 10 दिन चली गई, इंटर मैट्रिक क्या कर ली, उसकी शादी लगा हो किसी आलिम लड़का से, किसी हाफिज से, किसी कारी साहब से, हाफिज नहीं, बहुत लड़कियां इनकार कर रही है, ये नहीं ठीक से कर पाई, उस लड़की को कौन है, तो हाफिज जी है फलाना जगह, जबकि उसका निकाह भी पढ़ाएगा हाफिज साहब दाढ़ी वाला, और उसका जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला। इनकार दाढ़ियों से करने वाली लड़कियों सुन लो, तेरा निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तीजा चलीसवा सब करेगा दाढ़ी वाला। दाढ़ी से नफरत मत करो, दाढ़ी से प्रेम करो। दाढ़ी हमारे चेहरे पर है तो इस दाढ़ी से खूबसूरती भी हर मर्दों की पहचान है। हम लोग जब किसी गली से गुजरते हैं, कोई बहू बेटियां बैठी रहती है, माँ साहब आ रहे हैं, हाफिज साहब आ रहे हैं, फट से उठ के बैठ जाती है, माथे पे दुपट्टा ओढ़नी घूंघट रख लेती है, क्यों? दाढ़ी की वजह से इज्जत बढ़ जाती है। अब आप लोग ने दाढ़ी है ना मोछ है, उधर से आ रहा है, ये बहू बेटी देख रही है कि इधर के है ये उधर का, बहुत देर तो डॉट होता है, कुछ नहीं। अब तो मोछो भी साफ कर रहा था, सोचिए नहीं लगता मुंह है, अजब तरह लगा, इसे पहचान है, खूबसूरती है मुंह से दाढ़ी। छोटा छोटा बच्चा जब आप गोद में लेते हैं, देखें छोटा बच्चा 6 महीना 7 महीना बच्चा कभी गोद में लीजिए, गोदी में वो बच्चा मुंह में छुएगा, क्यों? वो चेक करता है कि माँ के गोद में कि बाप के गोद में, ऐसे छूता है मुंह, देखा कि मुंह छूछ हाथ में आ गया, बोले बाप, अरे बाप, चुपचाप रहेगा, कुछ नहीं मांगेगा, क्या मिलेगा? अब दोनों के बराबर है, माँ भी उसी तरह, बाप भी उसी तरह, बचवा टेंशन में कि किसके गोद में, किसके गोद में। टेंशन दूर होता है, सुन्नते मुस्तफा अदा होती है। इसलिए दाढ़ी रखो चेहरे पे। मेरी माँ बाने सो तू कलीज़ा फातिमा बन। बीबी फातिमा ज़हरा इंतकाल के कुछ घड़ी पहले अपने शोहर मौला अली को बुलाए, कहा मेरे शोहर, मेरे सरताज, एक शर्त, मेरे इंतकाल के बाद एक काम करोगे? मौला अली अली मौला फरमाते फातिमा तू बोल। फातिमा ज़हरा फरमाती है जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, मेरी रूह निकल जाएगी, मुझको कफन ओढ़ा देना, गुस्ल करा देना, मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा देना। मौला अली फरमाते फातिमा जनाजे को कब्र घर में नहीं रखा जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है, तुम कहती हो मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। बीबी फातिमा फरमाती मेरे शोहर, मेरे सरताज, मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर पे रखना, उस वक्त तक मेरे जनाजे को घर के अंदर में रखना जब तक सूरज न डूब जाए, अंधेरा छा ना जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब जाके मेरा जनाजा घर से निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर
करो मेरी माँ बहने। बीबी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा रात के तारीकी में घर से कब्रिस्तान ले जाना, ताकि लोग ये ना कह सके फातिमा लंबी कितनी थी, फातिमा मोटी कितनी थी। पूरी जिंदगी में किसी ने मुझको गैर मर्दों ने जब मुझको जिंदा में ना देखा तो मेरे जनाजा क्यों देखेंगे, इसलिए रात के अंधेरे में कब्रिस्तान ले जाना। आज की बहू बेटियों को देखो, मेला में देखो उसी वही नजर आएगी, मजार में देखो वही नजर आएगी, बाजार में देखो वही नजर आएगी, चौक चौराहे हटिया में वही घूमती नजर आएगी। मेरी माँ बहने तो फातिमा कयामत तक नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश करना कनीज़े फातिमा बन जाना। अपने चेहरे को गैर मर्दों से छुपा के रखना, ताकि कल मैदान महशर में तेरे चेहरे में चमक पैदा हो। नई नवी बहू को शादी बेटा दे दिया, कल घर में वलीमा पकराज बारात वापस बहू को लेके आया, वलीमा पकने लगा, मेहमान कुटुंब आने लगे, बहू को बनाओ सिंगार करके सोफा पे बैठा दिया। सोफा पे स्टाइल देखिए अभी के दौर के मुसलमान, बहू नई बहू को बेचारी को सोफा में बैठा दिया, दूल्हा एक तरफ दुल्हन एक तरफ, उसका फ्रेंड आ रहा है, अरे एकदम कुछ नहीं, हेलो हेलो कुछ नहीं, हेलो गाइस, ऐसे स्टाइल आज गिफ्ट देगा। बहू बेचारी नई नवी बन संवर के सिंगार करके दुल्हन को बिठा दिया। इतनी शर्म की बात है, पहले के 20 साल पहले बहू को कोना में छुपा कर रखती थी, लोग देखने नहीं जाता, देखता था तो वो घूंघट के अंदर रहती थी, उनको कहते मुंह दिखाई दो, बहुत तरह की बात होती थी। आजकल तो बहू को रख दिया, लड़का उधर से आ रहा है पैंट शर्ट पहन के, इतना खतरनाक पैंट बीच में फटा है, हाथ में कड़ा, बाल खड़ा, चला पर 45 टका कप लेके आ रहा है, लगता मुकेश अंबानी बाप आ रहा, हिलते आ रहा है। कहाँ भाभी है, भाभी कहाँ, लाके हाथ में गिफ्ट दे रहा है, हल बीबी भाभी भाभी एगो सेल्फी, शर्म नहीं आती, कैमरा चला रहे हो बहू को सामने, गैरों को दिखाते हो। ये तेरा रस्म है, ये तेरी शरीयत है, ये तेरा दीन है, ये तेरा मजहब है। अरे फातिमा पूरी जिंदगी में किसी ने जिंदा में ना देखा तो मरने से पहले कह गई कि मेरा जनाजा रात में निकले। तुम कहते हो मेरी बेटियों को लोग छेड़ रहा है, मेरी बेटियों को लोग घर से निकलती तो निकाब नोचता है, कल तुमने अपनी नई बहू को सर से निकाब काट करके तुमने गैरों के सामने में चेहरा खोल के दिखा दिया। सुन लो मेरी माँ बहने, जो औरत अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाती है, कयामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी हड्डी होगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत अपने चेहरा श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाया करती थी। आजकल शादी में देखते हैं, शादी में जब बहू बेटी देखिएगा शादी में जाएगी तब उनका स्टाइल देखना, स्टाइल पूरे साल में जो कपड़ा नहीं पहनी है ऐसे फड़काव कपड़ा निकालेगी, वो बनाओ सिंगार, फेयर एंड लवली, विको टर्मरिक, 1.5 घंटा फेस वॉश। कहाँ जाना है, वलीमा खाने जाना है, शादी घर जाना है, मत पूछे स्टाइल, बैग लटका के निकल रही है, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं जा रही, जैसे स्टाइल, हाथ में मोबाइल और मंडप पे जहाँ मलवा है बहू बेटी दुल्हन, वहाँ सब औरतें घेर के खड़ी है, मौलाना लोग निकाह के लिए इजाजत नहीं, कैसे सबके जवान जवान लड़कियां हैं, गांव की बेटी, उसके माथा में तो है ये नहीं घूंघट न दुपट्टा, गर्दन में रखी है, हाथ में मोबाइल, बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी तर, या तेरे घर की बर्बादी हो रही। आज भी लौट जा पुराने रस्मों पे, देख तेरे घर में ऐसा खुशबू देगा, तिलावत कुरान की खुशबू आएगी, झोपड़ी करीब की होगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, वो बीवी बन के दरवाजे पे खड़ी होगी, मुस्कुरा कर शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी करीब की होगी, जन्नत का नमूना। इसलिए मेरी माँ बहनें सुने, शादी घर जाओ मना नहीं, लेकिन अपने चेहरे को गैर मर्दों से बचा के जाओ। ऐसे बन संवर के जाती हो, घर में बहू को देखे, बीवी को घर में भूत की तरह रहेगी, भूत की तरह। शोहर के पास रहना चाहिए बन संवर के, जिसमें 2 रकअत नफल का सवाब मिलता, वहां नहीं रहेगी। शोहर के पास रहेगी चुड़ैल के तरह, चुड़ैल के तरह।
शोहर जहाँ रहे वहाँ बीवी बढ़िया रहना चाहिए, बन संवर के बढ़िया कपड़ा, वहाँ भूत की तरह घूमेगी। 2 मरतबा लगातार बीवी को देखोगे डर जाओ। लेकिन जब शादी घर जाएगी तो इतना स्टाइल करके जाती है, अपना शोहर नहीं पहचान पाता कि हमरे बीवी है कि नहीं। कभी देखे एक लड़का लेके गया, बीवी इतने बन संवर के चली गई शादी घर, लड़का ढूंढने लगा बीवी कहाँ है, और बीवी वहीं बैठी। अब लड़का 2 चक्कर लगा तो उसकी बीवी बोली क्या बात है, किसी को ढूंढ रहे हैं? बोला आप ही यहीं बैठे हैं? बोला हाँ। तो घरों में ऐसा लगता है, यहाँ ऐसे लग रहा है। बोले वहां आप अकेले देखते, यहाँ सब दिखता है। अफसोस लगता है मुसलमानों, तुम गैरों को देख देख करके अपना रस्म मत बदलो। दुनिया बदल जाए, जमीन आसमान मार जाए, लेकिन कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान। मजार का चक्कर छोड़, मसलक के आला हजरत में, सुन्नी बरेली मसलक में औरतों को मजार जाना हराम है। वो औरत मजार नहीं जा सकती, लेकिन आज औरतें मजार जा रही है। मर्द मजार जा सकता है, लेकिन मर्दों को मजार जाओ, फातिहा पढ़ो, दुआ करके चले आओ। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। कब्र सजदा के लिए नहीं है, कब्र जियारत के लिए। मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। आज कुछ गोल टोपी वाला शिकायत करता है, गोल टोपी वाले हम लोग से लड़ता है, हम लोग को कहता है। सोचा कभी, सोचिए पूरी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, और कुछ मौलवी लोग मार्केट में घूम रहा है, सुन्नी को बिदअती कहता है। ये लोग बिदअती है, ये लोग शिर्क करता है, शिर्क बिदअत, शिर्क बिदअत तबाह करके रखा है। लगता है हम लोग पागल है। इलाके में कुछ रबीउल अव्वल के मौके पर सुन्नी झंडा गाड़ दे अपने गांव में, मोहल्ले में 20 टका झंडा। बिदअत है, ये बिदअत है। रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था? हम बोले तुम भी रसूल के टाइम में कहाँ था? तुम भी कहाँ? 20 टका झंडा। जब इलेक्शन आएगा, जब चुनाव आएगा, विधानसभा लोकसभा, तुम देखना ममता दीदी का झंडा, कांग्रेस का झंडा है ना, तीर धनुष छाप झंडा कपार में, चाल में, गाड़ी में बांध के, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब ना जाए बिदअत नहीं, ना जाए होता तो सबका झंडा होता, सिर्फ मेरा ही पता ये चला। उन जैसे लोगों को दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नी गरीब को हमदे मुख्तार का झंडा मुबारक। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह। चलो मत पढ़ो। अब शबे बारात में सूजी खरीदे हम, चना दाल लाए हम, चोहड़ा गली किशमिश लाए हम, बनाए बहू बेटी, खाए हम, और किताब में ढूंढे हलवा कौन किताब। सोचो कितना खत्म खत्म मौलवी मार्केट में। जब हम खर्चा कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, खरीद रहे हैं, हम पैसा खर्चा हो रहा है मेरा, तुम काहे खोज रहा है? हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता। सोचो हलवा बनाएंगे हम, खाएंगे हम, तुम हलवा कौन किताब में? बोले हम लोग किताब में हलवा ढूंढ रहे हैं। बोले हम लोग कड़ाही में ढक के रख रहे हैं। तुम लोग ढूंढते रहो, तलाश करते रहो, हम लोग खाते रहे। सोचा कभी आप हलवे के लड़ाई, झंडा खोज रहा है, अब मुर्गा जबा करे मुहर्रम में, हम किताब में खोजे हुए। कितना खत्म आदमी है। इसलिए रिश्ता भी करो तो अकीदा देख के रिश्ता करो, ताकि तेरे बाप का चलिसवा में वो मजाक नहीं करेगा, वो तेरे बाप के जनाजे में सारे सवा में दुआ करेगा। गैर अकीदों से शादी रिश्ता करोगे, कल तुम्हारे घर में जनाजे में आएगा, जूता चप्पल पहन के घुस जाएगा, कहेगा जूता कौन किताब में? बोल जूता किताब में, जूता मत। ऐसे ऐसे लोग मार्केट में है। अकीदा देखो, अकीदा। आजकल पैसा कौड़ी रुपया टका जहां मिल जाए 3 लाख 4 लाख नगद मांगता। हाँ सोचो
1.5 लाख 3 लाख 4 लाख, साथ में KTM गाड़ी मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। शर्म नहीं आती भिख मंगा, इतना बड़ा भिख मंगा, बेटी बाप से मांगने वाले इंटरनेशनल फकीर भिख मंगा। मांगना है तो रमजान में फितरा। रिश्वत है रिश्वत, और वो रिश्वत हराम है। 3 लाख लेंगे तब तेरे घर में रिश्ता करेंगे, ये रिश्वत। 4 लाख लेंगे तब तेरे घर बारात लेके तेरी बेटी को बहू बना के ले जाएंगे, ये रिश्वत है। बगैर मांगे बेटी बाप ट्रक दे दे, बस दे दे तो ले लो, बगैर मांगे शौक से वो घर बसाने के लिए। बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे, जहाज तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। तौबा कर, बगैर मांगे मिले वही लोग। आजकल इतने मुसलमान बेशरम है, पड़ाका तक शादी फोड़ रहा है। सोचो, अपने इमाम को फातिहा करने में 10 टका देने में शक्ति नहीं, अब 10,000 का पड़ाका बेटा शादी फोड़ के सीना तान के कहेगा मौलाना बहुत खर्चा हो गया। लड़का लोग पड़ाका खाली 12,000 का किया था, डीजे किया था 15,000 का, गाड़ी किया था 30 गाड़ी, जाके बोल के भांजेगा। सोचा कभी एक गरीब बेटी बाप का गोरू बेचवा दिया, बकरी बेचवा दिया, खेत बेचवा दिया, इतना बड़ा भिख मंगा। तौबा कर तौबा, ये रिश्वत है, रिश्वत हराम है। बुढ़ापे में बेटा बेच के खा के मरोगे, कब्र में जवाब देना होगा। 50 साल की उम्र में बेटा बेच के खा रहे हो मुसलमान, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ा और 3 गो बेटा 3-3 लाख में बेच के 9 लाख रिश्वत कांड में फंसा है, कब्र में जाके बैठ जा। क्या हुआ इसका? एकदम भूत की तरह खड़ा, स्प्रिंग भूत की तरह। अजब हाल है जी। इतनी देर तकरीर में अभी तक तुम कहाँ था? सोया हुआ। एक जगह तकरीर करे तो इसी तरह लड़का सो गया, बोल दिया कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो सुन लिया दिल्ली में कुत्ता बीमार। 1 घंटा हो गया, नहीं नहीं तबीयत मेरी ठीक नहीं। देख रहे खांसी उठ रही है, देखें कि नहीं खांसी उठ रही है, खांसी उठ रही है, तबीयत मेरी खराब है। कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो खाली हाथ में बचा है, उठाओ। हाँ, खाली हाथ में उठाओ। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, पांव उठा के आइए। इनकमिंग चालू रखिएगा, आउटगोइंग चालू रहेगा। 1 घंटा के बाद मेरा रिचार्ज खत्म हो जाता। जब तक उधर से 2-4 को उठेंगे, इनकमिंग चालू रखेंगे, मेरा आउटगोइंग चालू रहेगा, वरना बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। इसलिए आप लोग बीच में उठक बैठक कीजिएगा। 10 टका देने की शक्ति नहीं, बोल 2 घंटा और बीच में उठक बैठक कीजिए, ताकि मोहब्बत बढ़ेगी। 2 कदम तुम बढ़ोगे, 2 कदम मेरी मोहब्बत बढ़ेगी, तकरीर 10-20 मिनट, आधा घंटा बढ़ जाएगी। तुम उधर से बढ़ोगे, मेरी तकरीर इधर से बढ़ेगी। माशाअल्लाह। बेटा रास्ता छोड़ दो, 2 को पार्टी आ रहा, आने दो बाबू। एक तो 10 टका देगा नहीं, रास्ता जाम करके रखा है। 10 टका नहीं दोगे तो रास्ता छोड़ दो बेटा, 2-4 को पार्टी आ रहा है, आने दो, क्यों वापस चला जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी तरह बीच बीच में आया कीजिए। माशाअल्लाह, मोहब्बत ही मोहब्बत रहेगी तो मेरी तकरीर होगी। माशाअल्लाह। वो लोग भी उठना चाहते हैं, उठिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आ सकते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला चाचा की उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। ये लड़का कहाँ जा रहा है? इधर आ रहा है बेटा, आ जा। ए बाबू, थोड़ा रास्ता छोड़ो बाबू, मत मेरे साथ ये करो बेटा, बहुत मुश्किल से पार्टी आ रहा है। सुबह कहेगा साला गजब फुसला के ले लिया पशुअरे। मोहब्बत है, मोहब्बत है। मेरी तकरीर में किस्सा कहानी नहीं होती, इसको भी लिख लीजिए, सुन लीजिए। मेरी 2-2-2.5 घंटा तकरीर है। आह माशाअल्लाह। 100 रुपया अल्लाह ताला चाचा उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए। आधा घंटा चाचा, 100 टका में आधा घंटा, या अल्लाह। मोहब्बत है, देखिए 50 का आ गया, 100 का आ गया, देख रहे 100 का भी आ गया। अब 200 का ख्वाब हम देखना छोड़ दिए, वो नहीं आएगा। वो भी मुरलिया गांव में ऐसा नहीं हो सकता। कहें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
5 मिनट रुक जाओ, फिर 5 मिनट बाद शुरू हो जाए। अभी थोड़ा सा सांस लो, तब पैसा निकालो, रखो। मोहब्बत जाहिर को पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। मेरी माँ बाप ने आपको जाना कहीं नहीं, शोहर को राजी रखना जैसे औलाद के लिए माँ बाप की रजा है, वैसे बीवी के लिए शोहर की रजा है। शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी होगा। आपको अजमेर नहीं जाना है, औरतें अजमेर जाती है, नहीं मना है। वो गाड़ी में बस में रिजर्व करके औरत अजमेर नहीं जा सकती है। आप जो औरत होकर के आप जो डिसरगढ़ के मजार घूमने के लिए चले जाते हैं, कभी गौ से बंगाला रानीगंज चले जाते हैं, कभी और मजारों में चले जाते हैं। औरतें तुझे मजार जाने की जरूरत नहीं, अगर मजार जाना जायज होता तो जनाजे में क्यों नहीं जाते? कल से जनाजा भी चले जाना, परसों जुमा के दिन कल जुमा पढ़ने चला जाना, फिर आएगा तो ईद बकरीद में ईदगाह चले जाना। जब जनाजा जब मजार जा सकते हो तो हर जगह जा सकते हो। जब मस्जिद में रोका, ईदगाह में रोका, कब्रिस्तान में रोका, तो फिर मजार में काहे रोका? इसलिए शोहर जाए तू घर में रहना। कहोगे झारखंडी बाबा शोहर मजार जाएगा, शोहर जुमा पढ़ेंगे, जनाजा पढ़ेंगे, सवाब मिलेगा, हम जैसे औरतों को क्या मिलेगा? हम जैसे औरतों को क्या मिलेगा? तो मेरी माँ बहने तू सुन ले बेटा, थोड़ा सा हट जा बाबू। माशाल्लाह देखिए 150 टका आ गया, इसमें मोहब्बत है, इसमें हाँ 100 आ गया, 150 देखने हैं, खाली 200 देखना, बाकी जिंदा हम देख पाएंगे ना, पता नहीं। तो मेरी माँ बहने आपको करना क्या है? आपको सवाब लेना है। शोहर तेरा मजदूरी करके आ जाए, काम करके आ जाए, खेती बाड़ी करके आए, गोरू व्यापारी, बड़ी व्यापारी, राजमिस्त्री जो भी करके रंग पोछड़ा करके 7 बजे 6 बजे मगरिब में घर घुसे, तू किचन में हो, काम करना छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए वहाँ किचन से निकल जाओ, गिलास में पानी भर लेना, दोनों हाथ से पकड़ लेना, हाथ से पकड़ लेना, शोहर के पास चली जाना, शोहर को देख लेना, हो सके तो थोड़ा सा मुस्कुरा देना, मुस्कुरा कर शोहर के हाथ में पानी दे देना, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। मेरी माँ बहनों किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी रखती है, उनके नामा अमाल में एक जिहाद का सवाब लिखा जाता है। कैसे देगी? दोनों हाथ से। कैसे देगी? हम लोग की बहू बेटी दोनों हाथ से देती है, देगी। अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। आपके मुरलिया के बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए। ये सब बात जो है नियामतपुर के उस पार देगी, मुस्कुरा के देगी, नहीं मुस्कुरा के देगी, जबकि पानी दोनों हाथ से शोहर को देना चाहिए। मेरी माँ बहने सुन, तेरी ऊंची आवाज शोहर के पास ना हो, वरना अमाल बर्बाद हो जाए। देखिए माशाल्लाह ये 500 का नोट जिंदा हम देख लेंगे। सोचते थे या अल्लाह कभी 500 देख पाएंगे, 500 का है, एक जगह दे दिया था, थरथरी उठ गया था, इतना बड़ा नोट है। लेकिन माशाल्लाह एक आदमी निकला, में नहीं हो सकता, अगले जन्म अगले बार आएंगे तो हो सकता है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बहने तू पानी लेके शोहर के पास जाना, कसम खुदा की रोज पानी देगी तो रोज एक जिहाद का सवाब, 30 पानी देगी 30 जिहाद का सवाब। सोचो अगर तू बनाओ सिंगार करके शोहर के पास जाएगी तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब। चेहरे में सिंगार करके, कान में बाली, आंख में काजल, माथा झाड़ के, या कपड़ा पहन के खाली शोहर के पास तू चली जाना, शोहर को देखना, मुस्कुराना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। 1 गिलास पानी शोहर को दे देना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। और शोहर थक करके जब आ जाए तो शोहर के उंगली को, पांव के उंगली, हाथ के उंगली फुटा देना, झटका देना, पांव दबा देना अपने मन से, तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब तुम्हें मिल जाए। सोचो माशाल्लाह, 70 तोला सोना खैरात का सवाब। एक औरत आपकी बीवी आपके एक दिन पांव दबाएगी
तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब। 2 दिन दबाएगी तो 70 को 2 में गुना करो, 3 दिन दबाएगी 70 को 3 से गुना करो, 30 दिन अगर तेरी बहू तेरी बीवी खाली पांव दबा दे तो बोलो मुसलमानों कितना सवाब होगा। 1 साल में जोड़ लो सवाब, 10 साल बीवी खाली शोहर के पांव दबा दे तो नेकियों का पहाड़। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। मुरलिया की बहू बेटी नहीं, यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धोवल है, इस बाप मुरलिया ऊपर दबाएगी। 3 लाख लोग पांव नहीं दबाएगी। तौबा कर, रिश्वत मत ले, बीवी वफादार बनेगी, गरीब के झोपड़ी में होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा, उनके नस्लों में बच्चे होंगे, चलेगा ऐसा लगेगा कोई गुलाम मुस्तफा है। वही बेटा नबी के नाम पे गलियों को सजाएगा, नबी के नाम पे घरों को सजाएगा, नबी के नाम पे जश्न को मनाएगा, रबीउल अव्वल में जुलूस मोहम्मदी निकालेगा, सर पे टोपी पहनेगा, सड़कों पे निकलेगा, हाथ में झंडा लेगा, चौक में खड़ा होगा, सब मिलके कहेगा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह, आपकी मोहब्बत को देख के लगता नहीं कि मैं मैक छोड़ूं, लेकिन अगर हम नहीं मैक छोड़ेंगे तो हम दुनिया छोड़ जाएंगे। चूंकि कलेजा है, ताकत है, गुर्दा है, और थोड़ी देर बोल दे ना, कहे सुभान अल्लाह। हालांकि घर में हम लोकेशन भेज के आए कि मुरलिया जा रहे हैं, अगर 8 बजे तक खबर नहीं मिली तुम लोग चला जाना कि बाबा है। और बोल दे 1 घंटा और बोले, और 1 घंटा और बोल देंगे, मेरे घर के मोबाइल ले लीजिए नंबर, सुबह तो हम बोल नहीं पाएंगे, मेरे घर में फोन कर दीजिएगा, झारखंडी बाबा घर नहीं जाएगा, रांची चला गया। और अल्लाह का करम है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उम्र में बरकत आता फरमाए। हालांकि बीवी की भी मोहब्बत करो, बीवी से, किनसे? बीवी से मोहब्बत करो, बीवी से, बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, मौना से कर, सबसे कर, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक, तमाम दुनिया की मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत अपने रसूल से करो। जब रसूल से मोहब्बत करोगे तो गुनगुनाओगे, फजर में नमाज पढ़ के माइक पे कहोगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नबी से मोहब्बत करो। आजकल का नौजवान इतनी बीवी के मोहब्बत में पागल हो चुका है कि बूढ़े माँ बाप को देखता तक नहीं। बूढ़ी बेचारी माँ है, कोई कम नहीं है, बीवी के मोहब्बत में पागल है। बाजार जाएगा बीवी को पूछ के जाएगा, मार्केट जा रहा बीवी को पूछ के जाएगा, बूढ़ी माँ वहीं टुक टुक करके बैठल है, कुछ नहीं पूछता, बीवी को पूछेगा क्या ला देंगे, क्या खाओगे, और बूढ़ी माँ टुकुर टुकुर बैठ के चुपचाप देख रही। एक बार बेटा पूछ लेता माँ कुछ खाने मन कर रहा है, बूढ़ी माँ कहती बेटा तुमको जो ख्वाहिश पसंद है तुम ले आना, कभी तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी। कभी बूढ़े बाप को पूछना बाबा हम जा रहे हैं मोड़ पे कुछ ला दे, बाप कहेगा बेटा तुमको जो पसंद है ला देना, लेकिन तूने बूढ़े माँ बाप को कभी जिंदगी में नहीं पूछा, बीवी को पूछा, नहीं पूछ पाया तो मोड़ में जा करके ठेला के पास खड़ा होकर के बीवी को फोन लगाया, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी, बीवी यहाँ से फरमाइश कर रही है, चुप, लड़का चुप है, चुप, 15 गोला के बीवी दे दिया, कौन नाम बैठ के बीवी मार रही है, उसके सास पूछ रहे हो बहू कौन सी खा रहे हैं, अपनी बीवी खिलाओ, बुला नहीं, अपनी बीवी खिलाना है रसूल की सुन्नत, सदका है। बीवी को मोहब्बत बीवी से करो, इतनी मोहब्बत करना कि मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम भी कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी याद रखना, अपनी बीवी, ऐसा नहीं कि मौलाना ने बीवी को कह दिया तो किसी की बीवी कर दो, अपनी बीवी सलाम करना सरकार। हो सके
तो खाते खाते एक ही प्लेट में खा लो। पानी पी रही है बीवी, उस पानी बचा हुआ तुम पी लो, ये भी रसूल की सुन्नत। अगर तेरी बीवी पानी पी रही, इतना बड़ा गिलास है, आधा पानी तेरी बीवी पी ली, अब वो पानी अगर तेरे बीवी के हाथ से तुम ले लिया, पानी मत फेंको, ले लो और तुम पी लिया, तो ये भी सरकार की सुन्नत। यही तकरीर कर दिए थे मर्तबा इधर आदरा, लड़का सुन लिया, अमल किया, घर गया, 10 बजे उठा, बीवी बुलाए एक गिलास पानी निकाल, बीवी निकाली, बोला आधा तू पी। बीवी पीने लगी, रुक 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 रुक, उतने पियो, रुक रुक, क्या हुआ? बोल दो, क्यों? बोल सुन्नत अदा करे। वही करके बीवी हाथ से पानी ले लिया, बीवी पीने लगी। अब उसके माँ बूढ़ी, खया बूढ़े पुराने दौर के ख्याल क्या, और माँ बाप अब वो देख लिया कि बहू के झूठा बेटा पी रहा है, माथा पड़ के घर से निकल गई। बोला क्या हुआ? बोला अब नहीं बचेंगे, कयामत आ गई, मेरे घर में हरकत बरकत खत्म हो गई। क्या हुआ? बहू का झूठा बेटा पी लिया। लेकिन अगर पी ले तो मोहब्बत है, इसलिए बेटा बेटी को पढ़ा दो। जब बेटी पढ़ी लिखी होके ससुराल जाएगी, और वो अगर पानी पिएगी तो गुनाह नहीं, बल्कि सुन्नत अदा कर लेंगे। झोपड़ी गरीब की होगी, शोहर को सलाम करेगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाएगी। लोग बैठे हो, माँ बहने भी बैठी हैं, पूछिए कभी जुमा पढ़ के, कल जुमा पढ़िएगा, अच्छा जुमा पढ़ के घर तो सलाम करेगी? नहीं करेगी। ये लोग साल में एक दिन करेगी, खाली ईद में, HD सलाम। ईदगाह से आइए, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी, एकदम तैयार हो गई। शोहर ईदगाह से आ रहा, 8-9 बजे ईद की नमाज पढ़ के, बीवी सब कभी आगे कभी पीछे, कभी अंदर कभी बाहर। बेटा पूछ रहा तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोल आ रहा है। बोल आने दो, आज नहीं छोड़ेंगे बेटा, आज साल भर के सलाम है, आज नहीं छोड़ेंगे। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, दुपट्टा ओढ़नी साड़ी हाथ में लेगी, अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सोचो। लेकिन सबकी बीवी नहीं, कुछ औरतें तो नमाज जुमा के बाद भी सलाम करती है। इसलिए मेरी माँ बहने, कल जुमा है, शुरू कर दो। तेरा शोहर मस्जिद जाएंगे, तुम 9-10 बजते बजते नहा धो के तैयार हो जा, घर मकान पोंछ ले, पूरा घर धो धा ले, शोहर मस्जिद की तरफ चलेंगे, तू नहा धो के घर के मुकरने पे मुसल्ला बिछा, वो वहाँ सजदा करेंगे, तू घर में कुरान की तिलावत करना। एक दिन सप्ताह में जुमा में मामूल बना ले मेरी माँ बहने, मुरलिया के माँ बहने मामूल बना ले, क्या आज के दिन से हर सप्ताह में एक दिन कुरान खोलेंगे, जुम्मा के दिन ही शुरू कर दो। कल तुम कुरान पढ़ने जानती हो, कुरान को खोल लेना, शोहर मस्जिद जाएंगे, तुम घर में पढ़ना, वो वहाँ सजदा करेगा, तेरे घर में तिलावत कुरान की खुशबू फैलेगी। जुम्मा का दिन होगा, शोहर नमाज पढ़ के आएंगे, सर पे टोपी होगी, सजदे का निशान होगा, शोहर घर घुसेंगे, अब कुरान पढ़ना बंद कर दो। अब शोहर जुम्मा पढ़ के आ चुका है, अब कुरान को समेटते समेटते मुस्कुरा के मुसल्ले पे शोहर को सलाम कर देना, तिलावत कुरान की खुशबू होगी, कसम गरीब की झोपड़ी होगी, जुम्मा का दिन होगा, उस झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई। जुम्मा दिन एक दिन तेरी बीवी कुरान शुरू कर नहीं पढ़ेगी, ये माँ बहने नहीं पढ़ेगी। ये लोग कब पढ़ेगी? जब कोई मर जाए तब। सास की तीजा 40, ससुर का तीजा 40वां निकालेगी कुरान, डेली नहीं पढ़ेगी, 15 दिन में नहीं, महीना में नहीं, और कुरान शरीफ निकालेगी 6 महीना बाद। और जब निकालेगी तो इतना खतरनाक पढ़ेगी, मोहल्ला वाला हैरत के क्या हो रहा है। सोचो, डेली नहीं पढ़ेगी, पढ़ेगी, कुरान खोलेगी और पहले माथा हिलाएगी, लगता पूरा खानदान मारी। हमने कौन मरा है? बल मरा नहीं, लेकिन जैसे बहू पढ़ रही लगता कोई मरेगा। तो डेली मामूल बना कुरान पढ़, फजर के बाद डेली पढ़, ना होगा तो सप्ताह में पढ़। देख तेरे घर में तिलावत कुरान की खुशबू होगी, गरीब की झोपड़ी होगी, जिस दिन दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, तेरा चेहरा कफन में ऐसा लगेगा कनीज़े फातिमा है, चली जा।
सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना, एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना। एक लड़का पूछा झारखंडी बाबा यूट्यूब मुराडी तरफ है कि आदरा तरफ है, वो सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम, मोबाइल में सर्च करना झारखंडी बाबा सिद्दीक हसन झारखंडी। मैं झारखंडी मौलाना मेरा कहता है, मेरा नाम असल मौलाना सिद्दीक हसन रजवी है। मैं जामताड़ा जिला का रहने वाला हूँ झारखंड के। ये जामताड़ा जिला कहाँ पड़ता है? यहाँ से सीधे निकलेंगे डिसरगढ़ से न्यामतपुर, चितरंजन में ही जाम घुस के जामताड़ा, वही मेरा घर पड़ता है। इसलिए खुदा के वास्ते जब भी तकरीर, मेरी तकरीर मोबाइल में बहुत सा है, शादी ब्याह डीजे पड़ाका बम पिस्तौल सब डीजे बजाना बंद करो। जिसके घर से शादी डीजे में लेके जाएगा उसके घर के बड़ी बारात में जाना सब बहिष्कार कर दो। तकरीर हम यहाँ करेंगे, अमल तुमको जमीन पे करना होगा, वरना हम लोग तकरीर करते 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 थक गए और बहुत मौलाना मर। लेकिन ये कौम हिलने वाली, अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग आप लोगों को पड़ाका छूने नहीं देते। जो मुसलमानों मुरलिया वालों बहुत दिन पड़ाका फोड़ा, 10 रुपया 5 रुपया वाला बहुत दिन फोड़ा। अब तो खुदा के वास्ते बंद कर। पड़ाका में कोई फायदा नजर आया? इतना दिन से पड़ाका फोड़ 10-20 रुपया वाला नजर आया? अब 2026 से जब शादी करोगे तो पड़ाका मत ले जाओ मेरे दोस्त। अब 2026 में जो शादी करोगे पड़ाका फोड़ के नहीं, बम लेके जाओ, बम। समझी घर मारो, सीधे खत्म, सीधे जन्नत हो जाओ। जब जन्नते जाना है, सवाबे है, तो 10 टकमा कितना हो? बम लेके जाओ, बम 2-4 गांव में मार दो, सीधे जन्नत। वरना डैना माटी लग जाओ, चानक कोरम गड़ करके उड़ा, सीधे जन्नत। तौबा कर। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो सबसे पहले पड़ाका मौलाना को फोड़वा। हम लोग फूंक फूंक के पगड़ी लगा के खुशबू लगा के दम करके फेंकते। तौबा कर, पड़ाका फोड़ना बंद कर। अगर कोई मोहल्ले में, अगर मुरलिया में कोई बाहर गांव से बराती पड़ाका डीजे लेके आ जाए, उस दूल्हा को बोरम भर के सीधे गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। दूगो दूल्हा टांगो, पूरा इलाका में शोर हो जाएगा कि मुरलिया में जाएगा दूल्हा बोरम भर के गाछ में टांग देगा। निकाह पढ़ाना बंद। खाली हम लोग तकरीर करेंगे कुछ नहीं होगा जब तक जमीन पे अमल नहीं। में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे? कल होने वाला क्या है ये कुरान पढ़ो। तूने पढ़ना छोड़ दिया। अपने इलाके के उलमा की तनख्वाह बढ़ाइए। तनख्वाह एक इमाम की तनख्वाह कम से कम इस महंगाई में 12 से 15 हजार होनी चाहिए। इस महंगाई में एक मास्टर की तनख्वाह 70-80 हजार। आप एक मिस्त्री की हाजिरी 500-600 हो गया। एगो मामूली लेबर, रोगाहा लेबर, टिबिया लेबर की हाजिरी 400 और एक कुंटल के मौलाना 24 घंटा ड्यूटी 200 टका हाजिरी। कयामत के दिन सदर सिटी को जवाब देना होगा, मोहल्ले सदर सिटी को जवाब देना होगा। क्या समझ के रखे हो? एक इमाम की मजबूरी है। मौलाना साहब आप बहुत नागा करते। हजरत मौला अली उस्मान गनी का दौर देखा, उमर फारूक का दौर। उस दौर में अगर होते तो ऐसे सदर सिटी को कहां ले जाके टांग देता पता नहीं चलता। एक दिन नमाज नहीं पढ़ेगा ना मस्जिद जाएगा, खाली इमाम पर जाके यहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, पंखा नहीं चल रहा है। क्या हम मिस्त्री है? नहीं हूँ मैं। जब कोई सदर सिटी करे पंखा नहीं चल रहा है, हमको कहते पंखा नहीं चल रहा है, तुम फिल्टर मिस्त्री रखे हो, मिस्त्री नहीं इमाम रखे। इसलिए खुदा के वास्ते इमाम का कमरा भी मजबूत होनी चाहिए। मस्जिद में एसी बाद में लगाना, मस्जिद में कूलर बाद में लगाना, 70 फीट का मीनार बाद में खड़ा करना। पहले इमाम का रूम बढ़िया हो, अटैच बाथरूम हो, कूलर पंखा इमाम का पहले आराम हो। जो मस्जिद का मेन है, मस्जिद में एसी से देखिएगा और इमाम के कमरा में तिरपाल है, फटा हुआ है, मूसा निकल रहा है, झांकरा बात। तो मौलाना देख के फिर चला जाता है, मौलाना सोया। अब सोचने लगता पूरा कपड़ा माल इमाम के कमरे, जितना चोंगा है, बैटरी है, मस्जिद का इधर उधर, यहाँ तक के जनाजा
इसलिए खटिया जो इमाम का करना कमरम जनाजा को चारपाई रखेगा। कोई इमाम का अगर जनाजा चारपाई तुम आपके रूम में रह गया खाटी, तो उस खटिया को उठा के सदर के घर में टांग दो, ले जाकर सीढ़ी घर में टांग दो, तुम जनाजा खाटी तुम रखो। हमको सस्ता पाए हो, हां सस्ता पाया इमाम के कमर लटका दोगे, रहो टाइट भर के, नहीं होगा तो है ना मूंगफली नहीं कर लो, छोड़ दो, मस्जिद लोग का हवाले कर। जिस दिन मौलाना पूरा इलाके में हड़ताल कर देगा, उस दिन पता चलेगा मौलाना क्या चीज है। आज हम लोग आ जाते हैं आसानी से, इन दीना क्या कहते हैं, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, ला इलाहा फी दीन। आज हम लोग आ जा रहे हैं मोहब्बत के साथ, तो आप लोग क्या करते हैं 7,000 देंगे। अफसोस, इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? अरे बढ़नी चाहिए, बोल बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? हाथ उठा के बोल बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, हर महीने, हर 6 महीने, हर साल में 500,000 रुपए बढ़ना चाहिए। इमाम का पीछा मत करो, 5 दिन नहीं 6 महीने नहीं इमाम को भगाने। जो इमाम रहोगे एग्रीमेंट करके रहो, एग्रीमेंट करके रहो कि हम रहेंगे बगैर कसूर के, बगैर कोई आरोप के। अगर इमाम पर कोई तोहमत देता है और कोई भगाता है अपने जाती फायदे के लिए, उस गांव को बहिष्कार कर दो, मस्जिद को कोई इमाम नहीं जाएगा, पूरे इलाके में बहिष्कार कर दो। तुम खुद अजान दो, नमाज पढ़ो, तेरी मस्जिद की तरफ बहुत मस्जिद भारत में होता है। 6 महीना नहीं रहा, कुछ मामला हुआ, इसको नहीं रखेंगे। भगाने से पहले कमेटी बैठाओ, 5 गांव के इलाके सदस्य बुलाएंगे, क्या गलती हो गई। इतना आसान है, जब चाहो तब भगा दो, जब चाहो तब निकाल दो। मौलाना लोग भी टाइट हो जाइए, कमजोर मत बनिए, बिजनेस करके खा लीजिएगा, मूंगफली सड़कों पर बेच के खा लीजिएगा, ठेला लगा के फल बेच लीजिए, गुनाह नहीं है, तिजारत में बरकत है। क्या जरूरी कि मस्जिदों को संभालेंगे पूरी जिंदगी, वरना इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार की पढ़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। ये कुरान पूरा मजमा दिल से, कहां से दिल, कहां बेटा जानते हो? अरे दिल जानते हो कहां? दिल जान रहा है? हाँ देखो वो कहा दिया, देख ले बच्चों लोग से पूछो दिल कहां। ये लोग दिल का मास्टर है, इन लोग का कॉपी चेक करना, कॉपी उस कॉपी में दिल लिख देता है, तीर मार देता है। ये लोग बहुत तेज रखा है, अल्लाह ताला जल से पाक को मैं 1.5 घंटा से ज्यादा, इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा, क्योंकि एक किडनी का दाम अभी 15 लाख लेता है। एक किडनी का दाम 15 लाख, तब 2 किडनी का 30 लाख। यहाँ इमाम को महीना 7,000 नहीं दे पाते, 30 लाख दे पाओगे। इसलिए इतने ही सुनो, फिर कभी आएंगे सुना दें। मेरी तकरीर पूरे हिंदुस्तान में होती है। अभी गए थे मैं यहाँ पे कि ये क्या कहते हैं विशाखापट्टनम, बोला बाबा फिर आना। अभी दिल्ली में तकरीर हुई, फिर जा बम्बई जा रहे हैं। अल्लाह का करम है, पूरा हिंदुस्तान में तकरीर में खिस्सा, कहानी, लतीफा, चुटकुला नहीं होता, हालात हाजरा पे दर्द दिल बयां करता हूँ। मेरी तकरीर से कितना माशरे में सुधार पैदा हो गया। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से जगता, समानता, समतमान होता, दिल क्या था गहराई में उतर कर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमा हक है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।